शूर्पणखा हमेशा उल्टा ही करती। जब राम जी के पास आई थी तो कहती है कि मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं होगी। यह संजोग विधि माना ब्रह्मा जी ने बहुत सोच के रचा है। और जब रावण के पास गई नाक कान कटवा कर, तो रावण को कहती है कि सीता जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है। राम जी के सामने कहती है मेरे जैसी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है। शूर्पणखा बोलती है। एक महिला अपने पति को बोलने लगी कि 45 साल उम्र हो गई थी उसकी, अपने पति को बोले सुनो जी, ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, त्यों त्यों मेरी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है, मेरी सुंदरता बढ़ती जा रही है। पति ने पूछा कैसे? ये कैसे कह रही तू, तेरी उम्र बढ़ती जा रही, तेरी सुंदरता बढ़ती जा रही है? उम्र बढ़ती है तो सुंदरता कम होती जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ती जाती है, और तू बोलती है मेरी उम्र बढ़ रही है, त्यों त्यों मेरी सुंदरता बढ़ती जा रही है, कैसे? तो पत्नी बोली सुनो जी, मेरी सुंदरता इतनी बढ़ रही है कि मेरी सुंदरता को देखकर रोटियां भी जलने लगी है। अब रोटियां तेरी सुंदरता को देखकर नहीं जल रही, तेरी बेवकूफी से जल रही है। कई लोग ऐसे होते हैं, खाना बनाएंगे ना और कुकर में दाल या सब्जी जल जाए, बोलेंगे कुकर खराब है। कुकर खराब नहीं, तेरा दिमाग खराब है। रोटियां जल जाए ना किसी से, बोले ये तवा बराबर नहीं है, तवा बेकार है। तवा बेकार नहीं है, तुझे बनाना नहीं आता है। ऐसे साधनों पर दोष मत देते हैं, ये तवा खराब है, ये कुकर खराब है, इसलिए सब्जी ऐसी हो गई। नहीं तो सब्जी बढ़िया बनती ऐसी कि तुम उंगलियां चाटो। बोलो शूर्पणखा रावण को कहती है कि सीता जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है, मैं तो उसको तुम्हारे पास ले आना चाहती थी, पर वहां दो थे, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। अब वहां उसने कुछ कहा था, यहां कुछ कह रही है। कैसी कहानी बना के सुना रही है। तो जैसे वो शूर्पणखा कहानी बनाकर सुना रही थी और रावण उसकी बातों में आ गया। शूर्पणखा वो रूप बदलने की विद्या जानती थी। आजकल की कोई शूर्पणखा होती है ना, वो रूप बदलना नहीं जानती तो बुर्का पहनकर भी बोल लेती है। शक्ति नहीं है ना शूर्पणखा जितनी, वहां कुछ बोले वहां कुछ बोले। पर समाज के लोग जो हैं वो कोई रावण नहीं है, वो राम जी नहीं है तो राम जी के भक्त जरूर हैं। भगवान नहीं है पर भगवान के सच्चे भक्त जरूर हैं। इसलिए शूर्पणखा की बातों में तो रावण आ सकता है, शूर्पणखा की बातों में खरदूषण और त्रिशिरा आ सकते हैं, शूर्पणखा की बातों में केवट नहीं आएगा, शूर्पणखा की बातों में निषाद राज नहीं आएगा, शूर्पणखा की बातों में शबरी नहीं आएगी। रावण और खरदूषण आएंगे ना, जिनकी मति ही ऐसी तामसी है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थ तामसी, वही लोग शूर्पणखा की बातों में आते हैं। भक्त अपनी भक्ति में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी अपनी उन्नति करते जाते हैं। मुझे एक आदमी ने गुड़गांव में बताया, उसने जब दीक्षा ली थी तब महीने 1800 की नौकरी करते थे गुड़गांव में एक सरकारी अस्पताल में। पर दीक्षा लेने के बाद ज्यों ज्यों जप करते गए त्यों त्यों भाग्य के कुअंक सुअंक में बदलते गए, भक्ति बढ़ती गई। अभी अपना कारोबार करते हैं और महीने 1.5 लाख, कभी 1,80,000 महीने इतना कमा लेते हैं। 1.5 से 1,80 के बीच बोले चलता रहता है। 1800 कहां और कहां 1,80,000, 1,50,000। व्यक्ति को आलसी नहीं बनना चाहिए। 4 शत्रु हैं मनुष्य के, 4 दुश्मन हैं। एक आलस्य, देर तक सोया रहे, सुबह सूरज उदय हो गया फिर भी सोया है।
सूरज उगने के बाद भी जो आदमी सोया रहता है ना, समझो लक्ष्मी माता तिलक करने आई है और वो कह रहा है कि मैं जरा मुंह धो के आता हूं। अब लक्ष्मी जी तिलक करने आई, हम बोले मैं जरा मुंह धो के आता हूं। काय से मुंह धो के आता है? नाली के पानी से मुंह धो के आता हूं। ये मुंह धोना हुआ। महाभारत में लिखा है न च सूर्योदय स्वपेत, सूर्योदय तक कभी भी सोना नहीं चाहिए। तो आलस्य शत्रु है। महाभारत में भी लिखा है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहा हुआ घातक शत्रु है। दूसरा शत्रु है उदासी। जब देखो तब उदास उदास उदास, दुखी 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 दुखी। ये शत्रु है। आदमी की शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, वो सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता ऐसा व्यक्ति। एक आदमी पद यात्रा करता हुआ जा रहा था, रास्ते में डकैतों ने उसको लूट लिया। 10-15 हजार जो भी उसके पास थे वो ले गए। वो रोने लगा। थोड़ी देर रोता रहा। एक आदमी दूसरा वहां से यात्री गुजरा, उसको पूछा कि तू रो क्यों रहा है? बोले लुटेरे मेरे पैसे लूट गए, अब मैं क्या करूंगा, मैं बर्बाद हो गया, मेरे सारे 10-15 हजार रुपए ले गए। तो उस आदमी ने कहा तेरा रोना सुनकर यहां कौन आएगा? वो लुटेरे तो लौट कर आएंगे नहीं, वो तुझे लूट कर चले गए, तेरे पैसे लूट कर चले गए, पर तेरी बुद्धि तो तेरे पास है। जिस बुद्धि से तूने वो पैसे कमाए थे वो बुद्धि अभी भी तेरे पास है। रोकर अपना टाइम खराब मत कर, दुखी होकर अपना मन खराब मत कर, उठ पुरुषार्थ कर। उसी बुद्धि के द्वारा तू उससे भी ज्यादा रुपए फिर से कमा सकता है। दिमाग तो है तेरे पास। तो उसको लगा कि आदमी बात ठीक कहता है, जिस बुद्धि से मैंने वो रुपए कमाए थे वो बुद्धि थोड़ी लुटेरे ले गए, मैं उस बुद्धि के द्वारा फिर से उससे भी ज्यादा रुपए कमा लूंगा। तो उदासी, आलस्य, उदासी। और तीसरा शत्रु है मनुष्य का पर निर्भरता, दूसरों पर डिपेंड रहना। ये मुझे मदद करे, ये मुझे मदद करे। तुम अपने रक्षक, अपने स्वामी आप भी तो बनो। चौथा शत्रु है समय का दुरुपयोग, अपने समय को बिगाड़ना, अपने समय को बर्बाद करना। बापू जी कहते हैं कि जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए अपना कीमती समय, कीमती में कीमती, भगवान के नाम, जप, कीर्तन, स्वाध्याय, सेवा आदि इनमें लगाया जाए। कई लोग जन्मदिन आता है तो रोज तो घर पे खाना खाते थे, जन्मदिन आया तो होटल में खाने चले गए। क्यों? यह आज हमारे परिवार के अमुक सदस्य का जन्मदिन है, होटल में खाने आए हैं। जन्मदिन हो घर पे किसी का भी तो होटलों में पार्टी देने की अपेक्षा, फालतू खर्चा करने की अपेक्षा कहीं गरीबों की बस्ती में 2-5 किलो मिठाई ले जाकर बांट दो तो भाग्य की रेखाएं बदल सकती है। अगर ये सेवा करें तो गरीब बच्चों को 1-1 टुकड़ा मिठाई बांट दी, कितना अच्छा होगा। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। ऐसा अपने द्वारा कोई न कोई सेवा का कार्य हो तो अच्छा है। कई साधक हैं, मैं जानता हूं, कई समिति वाले भी हैं कि जो अपने व्यक्तिगत खर्च में से पैसे बचाकर और आपस में मिलकर गरीबों की बस्ती में अनाज बांटने की सेवा करते हैं हर महीने। ये प्रेरणा उनको कैसे मिली? बापूजी के सत्संग से मिली कि खुद व्यक्तिगत खर्च अधिक न करके पैसे बचाकर गरीबी रेखा से भी जो नीचा जीवन जी रहे हैं उनकी सेवा में अपना धन लग जाए। कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा महाराष्ट्र में नासिक है, तो नासिक समिति वाले हर महीने गरीबों बस्ती में अनाज बांटने जाते हैं, हर महीने। तो एक बार मैं नासिक में रुका हुआ था, समिति वालों ने मुझसे पूछा कि आप चलेंगे, हम अनाज बांटने जा रहे हैं। मैंने कहा जरूर। मैं गया,
गया तो एक झोपड़ी तो ऐसी देखी मैंने, फटी टूटी झोपड़ी, और उसमें एक करीब 45-50 साल की एक महिला थी। उसमें बिचारी में उठने की भी शक्ति नहीं थी, जैसे तैसे करके वो उठकर बैठी। और हम जो अनाज लेके गए थे उसने कहा कि यहां रख दो। तो मैंने उससे पूछवाया कि इतनी कमजोर कैसे? दो बोली 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं।